नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन ग्लोब्स। एजुकेशन ग्लोब्स आपका फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए जो भी एग्जाम्स आते हैं आपकी उसकी प्रिपरेशन करवाता है आपको। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, वेदर इट इज अ टीजीटी, पीजीटी, इवन दो इट इज अ नेट एंड योर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज अ सेट, और उसके बाद जो भी आपका एमपीपीएससी का हो गया या फिर अभी हरियाणा के अंदर आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का आ रहा है, तो जो भी एग्जाम्स आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं उन सभी का एक सॉल्यूशन है दैट इज अ एजुकेशन ग्लोव्स। अभी हम लोगों का फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच में आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस तक सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, इस बैच के अंदर आपका बेनिफिशियल है जो बच्चे यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे ईएमआरएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ यूजीसी नेट जो आपका दिसंबर वाला अटेम्प्ट है, और आपका अक्टूबर के अंदर जो आपका जम्मू कश्मीर का सेट है। ये सारी चीजें आपकी फाउंडेशन बैच में कवर होंगी। सारी चीजें मतलब कि बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको इस बैच के अंदर। इसका जो कॉस्ट है दैट इज अ 3.5K। इसके अंदर आपकी क्लासेस रोज रात को 8 बजे जूम पे लाइव होंगी। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, और इसके साथ साथ आपका 1 to 1 इंटरेक्शन होगा। आपकी जो भी वीकनेस है उसको समझ के आपको प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट में आपको ये अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 to 1 सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन ग्लोस पे। तो अगर आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि हमारे यहाँ पे कैसे क्लासेस दी जाती है तो एज अ डेमो क्लास आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है आपकी क्लासेस की। चलो अब आ जाते हैं जो रिसेंटली मतलब कि कल ही आपकी एमआरएस की नोटिफिकेशन आई थी। वहाँ वैकेंसी आई थी आपकी मेल और फीमेल की। ओके, तो कल हम लोगों ने उसको कवर किया था, आप लोग देख लीजिएगा वहां पे वीडियो में सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी थी। आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन टीचर का या हमारे स्कूल के अंदर, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्जाम है आपका बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो पेपर 1 के अंदर जो पहली चीज आपकी 10 नंबर की आएगी जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा, करंट अफेयर्स चेक किया जाएंगे, बट कौन से रिलेटेड टू या एजुकेशनल फील्ड। ठीक है, जो आपके एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे तो वो आपका पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा इसके अंदर। सेकंड है रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर आपका पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और इसके बाद जो आपका वर्बल रीजनिंग है वो पूरा का पूरा इसके अंदर लिया जाएगा। और इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, एंड वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रीजनिंग के अंदर आएंगी। तो रीजनिंग का जो पैटर्न रहता है आपका वो मॉडरेट ही रहता है, इतना टफ नहीं आता। अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोई भी एसएससी का जो जीडी लेवल का एग्जाम होता है उसके आप देख लीजिए वीडियो वगैरह, वहां से आप पढ़ लीजिए तो सारा आपका कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं आईसीटी का। नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कि कंप्यूटर का। तो इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, आपकी बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस के अंदर जो आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं ये सारी पूछी जा सकती है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके जो हो गए, और उसके बाद आपका कंप्यूटर के जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, रैम क्या है, रोम क्या है, उसकी एब्रीविएशंस, कंप्यूटर के नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। तो ये सब चीज आपका कंप्यूटर के अंदर पूछा जाएगा। द नेक्स्ट वन दैट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको मैं कल बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा था। आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे कि यहाँ पे आपका पूछा जाएगा टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद पूछा जाएगा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कोई एक लर्नर है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड,
कौन-कौन से वो फैक्टर है जो टीचिंग मेथड को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका टीचिंग एड्स, फिर इवैल्यूएशन सिस्टम जिसके अंदर आपका समेटिव, फॉर्मेटिव, इवैल्यूएशन ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान है। भैया आसान नहीं है, जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आप फँसोगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, संडे टू संडे एवरी संडे हम लोग फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। गॉट इट? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिएंशियल पेडागोजी बेस्ड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनईपी और आपका जो भी फिट इंडिया प्रोग्राम्स हैं आपके, चाहे खेलो इंडिया हो गया, फिट इंडिया प्रोग्राम और उससे रिलेटेड जो भी है आपका स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो इन दोनों को मिला के आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर आते हैं आगे, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में वही संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश और आधारित प्रश्न। गद्यांश आधारित प्रश्न मतलब कि आपको पैसेज दे दिया, पैराग्राफ दे जाएगा, उसमें से आपको आंसर निकालने। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर और इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये आपका इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल आपके केवीएस के सिलेबस के समान है। ठीक है, जो आपका केवीएस का सिलेबस है बिल्कुल वही चीज यहाँ पे पुट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी में। तो चलो आप सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए के अंदर जो पहला है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मतलब कि आपके फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और स्कोप क्या है फिजिकल एजुकेशन का, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का, और प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और बेसिकली टॉपिक आई वुड से। इसके अंदर आपका है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो मस्कुलर सिस्टम आना चाहिए अच्छे से। फिर जब आप मस्कुलर सिस्टम अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो फिर उसके बाद आपको समझना है कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके मस्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, मसल मसल हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो क्या रीजन है उसके पीछे का। तो ठीक है, जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी करते हो तो क्या इम्पैक्ट